हाय गाइस, आपका द प्रज्ञान इंस्टीट्यूट हाथरस में स्वागत है। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में कि वो आखिर वो होती क्या है। देखो गाइस, इंट्रोडक्शन टू पाइथन लैंग्वेज और इसकी फीचर, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे इसका देखो क्या है कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन लैंग्वेज। पाइथन इज ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय गुइडो वैन रोसम इन फर्स्ट रिलीज इन 1991 और रिलीज़ कब हुई थी 1991 में। देखो इसका जो MCQ जो आते हैं वो MCQ किस टाइप के आते हैं, पूछा जा सकता है पाइथन किस टाइप की लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज। हर लाइन में इसके MCQ बन सकते हैं। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है किस टाइप की। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब है कि ये वन लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट होती है, ठीक है। जनरल पर्पज़ है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसने क्रिएट की थी, तो GV रोसम, इस तरीके से शॉर्ट में याद कर सकते हैं, GV रोसम के द्वारा। और ये रिलीज़ कब हुई थी 1991। तो मतलब हर लाइन में इसमें MCQ बन सकते हैं इसके, और इसके मैं MCQ बना के तैयार करूँगा पाइथन लैंग्वेज के बारे में, जो कि मैं आगे डालूँगा। आज मैं सिर्फ 3 क्वेश्चंस के बारे में ही बताऊँगा, चर्चा करूँगा। इट इज़ वाइडली यूज फॉर बिगनर्स एज वेल एज प्रोफेशनल्स, मतलब एक्सपीरियंस वर्कर्स, बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल सिंटैक्स एंड पावरफुल कैपेबिलिटीज़। मतलब हमारी जो पाइथन लैंग्वेज है वो जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है, ठीक है। बिगनर्स के लिए भी है आसान, और जो एक्सपीरियंस हैं उनके लिए भी। पाइथन इज़ नन फॉर इट्स रीडेबिलिटी एंड ईजी टू लर्न नेचर विच मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टूडे। और जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन वाली लैंग्वेज है। मतलब ये एक ऐसी लैंग्वेज है पाइथन लैंग्वेज जो कि हमारे डेटा साइंस में, AI में काम में आएगी। फीचर्स ऑफ पाइथन क्या है, सबसे पहला पॉइंट है सिंपल एंड ईजी टू लर्न। ये आसान है, सिंपल है, इसीलिए आसान है सीखना। पाइथन यूज इंग्लिश लाइक वर्ड्स एंड क्लियर स्ट्रक्चर मेकिंग प्रोग्राम्स ईजी टू रीड एंड राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हाई लेवल लैंग्वेज है ये। That is, programmer does not need to worry about the low-level details like memory management. ये high level programming language है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इसकी फीचर है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब है कि ये एग्जीक्यूट होती है लाइन बाय लाइन, विच मेक्स डिबगिंग ईजी। मतलब जब इसमें जो एरर है उसे पहचान पाना, आइडेंटिफाई कर पाना आसान होता है, क्योंकि एग्जीक्यूट होती है लाइन बाय लाइन। ये मतलब है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, MCQ में पूछा जा सकता है कि साहब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब ये है कि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट होती है लाइन बाय लाइन, सिंपल है। साथ ही जावा की तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ईजी टू लर्न है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, साथ ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जैसे जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, वैसे ही पाइथन सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स लाइक क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब। फिर नेक्स्ट है फ्री एंड ओपन सोर्स। ये फ्री है, ओपन सोर्स है। दैट इज पाइथन इज फ्रीली अवेलेबल एंड कैन बी यूज मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट कॉस्ट। बिना कॉस्ट के ये इसे मॉडिफाई भी किया जा सकता है, फ्रीली अवेलेबल है। नेक्स्ट है पोर्टेबल। दैट इज पाइथन प्रोग्राम्स कैन रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज, लाइनक्स एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट मॉडिफिकेशन। ऑपरेटिंग जो हमारे प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से है। मतलब हम यदि कोई कोड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पाइथन लैंग्वेज में लिखते हैं तो सिर्फ वो विंडोज़ पे ही काम नहीं करेगा, बल्कि वो लाइनक्स पे भी काम कर जाएगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी काम करेगा। नेक्स्ट है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इसकी जो लाइब्रेरी है, दैट इज इसमें जो प्री डिफाइंड जो फंक्शंस हैं वो सब एक टाइप की लाइब्रेरी में है, ठीक है। तो पाइथन प्रोवाइड्स ए रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स फॉर टास्क लाइक फाइल हैंडलिंग, मैथ, वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के लिए तो बहुत ही फेमस है ये लैंग्वेज। नेक्स्ट इसकी फीचर है डायनेमिकली टाइप। देयर इज़ नो नीड टू डिक्लेयर द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल एक्सप्लिसिटली। मतलब यहाँ पर हमें कोई भी डेटा लेते हैं, उस डेटा के जैसे सी लैंग्वेज है, C++ है, C# है, इनमें हमें किसी भी डेटा का, जो भी हम वेरिएबल में कोई भी डेटा लेंगे, उस डेटा के डेटा टाइप को डिक्लेयर करने की ज़रूरत होती है, जबकि यहाँ पाइथन में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। पाइथन लैंग्वेज ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेती है।
ठीक है, ये मतलब है डायनेमिकली टाइप का। देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल एक्सप्लिसिटली। फर्स्ट क्या है, एक्सटेंसिबल एंड एम्बेडेड है, एक्सटेंसिबल है और एम्बेडेड है। पाइथन कैन बी एक्सटेंडेड यूजिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस एंड एम्बेडेड इनटू अदर एप्लीकेशन। मतलब पाइथन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं यूजिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस। मतलब पाइथन लैंग्वेज का हम सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिज्म। मतलब पाइथन सपोर्ट करती है प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। मतलब हमारी पाइथन जो लैंग्वेज है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है और फंक्शनल प्रोग्रामिंग, मतलब ये प्रोग्रामिंग के टाइप हैं, तीनों ही टाइप की प्रोग्रामिंग सपोर्ट करती है पाइथन। ठीक है, अब बात आती है कंक्लूजन। बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस दैट वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, देखो एआई में काम में आती रही है। एआई तो अभी मॉडर्न टाइम का जो मतलब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में है एआई, तो उसमें काम में आने वाली वो है ये लैंग्वेज है। पाइथन इज एन एक्सलेंट चॉइस फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड प्रोफेशनल्स। क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरीके से हमारी जो पाइथन के बारे में इंट्रोडक्शन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। सेकंड में क्या, वर्किंग विद पाइथन इंटरप्रेटर इन इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड। मतलब जो पाइथन का जो इंटरप्रेटर आता है वो इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड में कैसे काम करेंगे। वर्किंग विद पाइथन इंटरप्रेटर, पाइथन में जो इंटरप्रेटर है उसमें उसके साथ हम कैसे काम करेंगे इंटरेक्टिव स्क्रिप्ट मोड में। देखो, वर्किंग विद पाइथन इंटरप्रेटर, पाइथन प्रोग्राम्स कैन बी एग्जीक्यूटेड इन 2 मोड्स, इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड में क्या है कि जो कोड है पाइथन कोड वो क्या करेगा, लाइन बाई लाइन, स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगा। देखो इंटरेक्टिव मोड, इन इंटरेक्टिव मोड पाइथन एग्जीक्यूट्स 1 स्टेटमेंट एट ए टाइम एंड इमीडिएटली शो द रिजल्ट। मतलब लाइन बाई लाइन उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, तुरंत उसका रिजल्ट दे देगा। हाउ टू स्टार्ट इंटरेक्टिव मोड, ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट को, टाइप करेंगे पाइथन या फिर पाइथन 3 इन सम सिस्टम। तो आप देखोगे पाइथन प्रॉम्प्ट इस तरीके से ग्रेटर देन वाले जो 3 साइन हैं, 3 साइन ऐसे दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल दिस, तो ये हमारा इंटरेक्टिव मोड है। जैसे हम कोई लिखते हैं 5 + 3, एंटर क्लिक कर देंगे, तुरंत हमारा 8 आ जाएगा। इसी तरह हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। देखो फ्री पाइथन प्रॉम्प्ट आ गया, मतलब जो 3 साइन दे रखे हैं हमें लेस देन वाले, फिर उस प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके हम डबल कोट्स में मतलब एक स्ट्रिंग हेलो पाइथन लिखा था, हेलो पाइथन पूरा हमें प्रिंट होके मिल जाएगा। फीचर्स ऑफ इंटरेक्टिव मोड क्या, एग्जीक्यूट्स 1 लाइन एट ए टाइम, और इमीडिएटली हमें जो है उसका रिजल्ट दे देती है 1 लाइन का, एक स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद। इसकी फीचर्स क्या हैं फिर देखते हैं। देखो फर्स्ट, एग्जीक्यूट 1 लाइन एट ए टाइम। सेकंड है इमीडिएट आउटपुट, तुरंत आउटपुट देता है। जैसे ही एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आउटपुट होगा वो आउटपुट दे देगा, प्रिंट कर देगा। सी, नो नीड टू सेव प्रोग्राम, प्रोग्राम को सेव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी ये चीज़ इसकी फीचर है, वही चीज़ इसकी कमजोरी भी है। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट भी है कि हमें प्रोग्राम को सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या हम बार बार प्रोग्राम थोड़ी लिखते डोलेंगे, प्रोग्राम को हमें सेव करने की ज़रूरत पड़ती है जब बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे। तो इसका वीक पॉइंट है इंटरेक्टिव मोड का। डी, यूज़फुल फॉर टेस्टिंग, लर्निंग एंड डिबगिंग। हाँ, जब प्रोग्राम छोटे होते हैं उस समय हम, जब हमें कोई भी पाइथन प्रोग्राम छोटा लिखना है, स्मॉल प्रोग्राम लिखना है, तो उस समय हम इंटरेक्टिव मोड में काम करें तो वो सही है। लेकिन जब प्रोग्राम बड़ा है तो हम इंटरेक्टिव मोड में नहीं, स्क्रिप्ट मोड में काम करेंगे, क्योंकि हम उससे बार बार प्रोग्राम लिखेंगे थोड़ी, बार बार लिखेंगे तो हमारा टाइम, हमारे एफर्ट बेकार जाएंगे, तो उसे हमें सेव करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यूज़फुल फॉर टेस्टिंग, लर्निंग एंड डिबगिंग। नेक्स्ट पॉइंट है एरर्स आर शोन इंस्टेंटली। इसकी लिमिटेशन क्या, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज प्रोग्राम। देख लो वही बात आ गई। सेकेंड, कोड इज़ लॉस्ट वंस द सेशन इज क्लोज, क्योंकि हम सेव कर नहीं पाते। जैसे हम सेशन आउट करेंगे, सेशन क्लोज करेंगे, तैसे ही जो प्रोग्राम है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। स्क्रिप्ट मोड में क्या है, देखो इन स्क्रिप्ट मोड पाइथन प्रोग्राम्स आर रिटन इन ए फाइल। मतलब जो पाइथन प्रोग्राम्स हैं वो लिखे जाते हैं फाइल में। ठीक है, एंड एग्जीक्यूटेड एज ए होल, और उसे एग्जीक्यूट किया जाता है एज ए होल, मतलब पूरा प्रोग्राम वो जो है एग्जीक्यूट किया जाता है।
हाउ टू यूज स्क्रिप्ट मोड, ओपन करेंगे टेक्स्ट एडिटर को या आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जैसे IDLE या फिर VS कोड या पाईचार्म, बहुत सारे वो हैं आईडी हैं, बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर हैं जहाँ पे हम पाइथन कोड को लिख सकते हैं। ठीक है, राइट करेंगे पाइथन कोड, सबसे पहले ओपन किया टेक्स्ट एडिटर, सेकंड पॉइंट राइट करेंगे पाइथन कोड, थर्ड में फिर कोड को लिखने के बाद फिर से सेव करेंगे फाइल को .py एक्सटेंशन, डी पॉइंट एग्जाम्पल प्रोग्राम .py, फिर उस फाइल को हम रन करेंगे। अब इसका देखो वो क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया प्रिंट फंक्शंस का इस्तेमाल करके हम वेलकम टू पाइथन, ये हमें स्ट्रिंग दे रखी है, इसको हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट हो जाएगा। नहीं सॉरी, अभी हमें जो है हाँ इससे पूरा प्रोग्राम लिखते हैं, प्रिंट ये लिख दिया, फिर एक वेरिएबल लिया, उसमें एक वैल्यू असाइन करा दी A = 10, फिर B = 20, प्रिंट करा दिया सम A + B। तो स्क्रिप्ट मोड में हमारा, अब इस फाइल को हम सेव कर लेंगे, उसे रन कराएंगे, आंसर मिल जाएगा। फीचर्स ऑफ स्क्रिप्ट मोड क्या है, सुटेबल फॉर लार्ज प्रोग्राम, जब हमारा प्रोग्राम बड़ा होता है, मतलब 50-100 लाइन हो या 400-500 या 1000 लाइन हो किसी प्रोग्राम में, तो लार्ज प्रोग्राम्स के लिए हमारा स्क्रिप्ट मोड में काम करना सुटेबल है। नेक्स्ट पॉइंट, कोड कैन बी सेव्ड एंड रीयूज्ड, जो कोड है मतलब जो हमारा कोड है, मतलब हमारा जो कोड है उसे हम क्या कर सकते हैं, कहाँ गया, हाँ जो हमारा कोड है उसे सेव कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। ईजी टू मेंटेन है, आसानी से हम मेंटेन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। बेटर है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए। डिफरेंस है बिटवीन इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड। हाँ अब देखो इसमें वो हमारा डिफरेंस क्या है ये बता रहे हैं, इसकी फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे हेडिंग है। तो ये इसकी फीचर्स हैं स्क्रिप्ट मोड की। सुटेबल है लार्ज प्रोग्राम के लिए, क्योंकि हम फाइल पे लिखते हैं, मान के चलो 500 लाइन का कोई प्रोग्राम है, पाइथन कोड है, तो उसे हमें लिखना है तो हम बार बार थोड़ी लिखेंगे, उसे हमें सेव करने की ज़रूरत होगी, सेव करके हम उसे बार बार रन कर सकते हैं। ठीक है, कोड कैन बी सेव्ड एंड यूज, इजी टू मेंटेन, मॉडिफाई, बेटर फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। अब बात आती है इंटरेक्टिव मोड स्क्रिप्ट मोड में डिफरेंस क्या है। देखो सबसे पहला फीचर इंटरेक्टिव मोड स्क्रिप्ट मोड, एग्जीक्यूशन के बेस पर डिफरेंस देखते हैं। इंटरेक्टिव मोड में लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूशन होता है, स्क्रिप्ट मोड में एंटायर प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम। ठीक है, आउटपुट क्या है इंटरेक्टिव मोड में, हाँ आउटपुट के बेस पर इंटरेक्टिव मोड इमीडिएट आउटपुट मिलता है, स्क्रिप्ट मोड में आफ्टर एग्जीक्यूशन के बाद में। प्रोग्राम साइज इंटरेक्टिव मोड में जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे वो स्मॉल प्रोग्राम के लिए सुटेबल है, जबकि स्क्रिप्ट मोड स्मॉल से लार्ज, चाहे स्मॉल भी लिख लो या लार्ज लिखो, प्रोग्राम सब के लिए है। फाइल सेविंग के कंटेक्स्ट में नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इंटरेक्टिव मोड में तो फाइल सेव करने का कोई चांस ही नहीं है, स्क्रिप्ट मोड में चांस है, स्क्रिप्ट मोड में हम कर सकते हैं। यूसेज क्या है, देखो लाइन बाई लाइन में लर्निंग टेस्टिंग के लिए है, जबकि एंटायर प्रोग्राम, जबकि हमारा स्क्रिप्ट मोड में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए है। कंक्लूजन क्या है, इंटरेक्टिव मोड इज़ बेस्ट फॉर प्रैक्टिस एंड क्विक टेस्टिंग, मतलब जो अभी अभी बिगिनर्स हैं पाइथन कोडिंग फील्ड में, उनके लिए इंटरेक्टिव मोड बेहतर है। वो जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनके लिए स्क्रिप्ट मोड, जो बड़े बड़े प्रोग्राम लिख रहे हैं उनके लिए स्क्रिप्ट। तो गाइस इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड में क्या डिफरेंस है, पाइथन लैंग्वेज की जो इंट्रोडक्शन है इसके बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस तरीके से मेरे पास करीब 30 क्वेश्चन मैंने नोट्स बना लिए हैं, और आगे और भी बनाएंगे, धीमे धीमे करके हम एक एक वीडियो करके डालेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आज डिस्कस किए हैं, इसी तरीके से अगले नेक्स्ट डे 2 क्वेश्चन में और डिस्कस करूँगा। थैंक यू गाइस, मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।